दोस्तों, जब मन बहुत ही उद्विग्न होता है, वेदना पीड़ा बन समग्र व्यक्तित्व पे छा जाती है और उदासी हमें प्रतिक्षण रुलाती है, तो ऐसे रुदन में, ऐसे रोने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रोना ऐसे ही है जैसे प्रकृति पे धरती प्यासी हो, तप्त हो और उसे पानी की, बारिश की बूंदें मिलें। ऐसे ही मन में जब संताप भरा होता है तो रुदन कहीं न कहीं पूरे अस्तित्व की जड़ों को शीतलता प्रदान करता है। वो जो अश्रुपात होता है वो जीवनदायिनी होता है, वो जीवन रूपी ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। आज की जो कविता है, कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो हिंदी की सुविख्यात कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है और कविता का शीर्षक है इसका रोना। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। इसका रोना। तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। सच कहती हूँ इस रोने की छवि को जरा निहारोगे, बड़ी बड़ी आंसू की बूंदों पर मुक्तावली वारोगे। ये नन्हे से होंठ और यह लंबी सी सिसकी देखो, यह छोटा सा गला और यह गहरी सी हिचकी देखो। कैसी करुणाजनक दृष्टि है, हृदय उमड़ कर आया है। छिपे हुए आत्मीय भाव को यह उभार कर लाया है। हंसी बाहरी चहल पहल को ही बहुधा दर्शाती है, पर रोने में अंतरतम तक की हलचल मच जाती है, जिससे सोई हुई आत्मा जागती है, अकुलाती है, छूटे हुए किसी साथी को अपने पास बुलाती है। मैं सुनती हूँ कोई मेरा मुझको आहा बुलाता है, जिसकी करुणापूर्ण चीख से मेरा केवल नाता है। मेरे ऊपर वह निर्भर है खाने पीने सोने में, जीवन की प्रत्येक क्रिया में, हंसने में जो रोने में। मैं हूँ उसकी प्रकृति संगनी, उसकी जन्म प्रदाता हूँ। वह मेरी प्यारी बिटिया है, मैं ही उसकी प्यारी माता हूँ। तुमको सुनकर चिढ़ आती है, मुझको होता है अभिमान, जैसे भक्तों की पुकार सुन गर्वित होते हैं भगवान। तो दोस्तों, ये है कविता। कहीं बच्चे की चीख, पीड़ा, परेशानी, रोना माँ को दोस्तों कभी खराब नहीं लगता। वो हर क्षण बच्चे के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए व्याकुल रहती है। किसी को बच्चे का रोना असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन माँ, उसका ममत्व, उसकी करुणामयी दृष्टि, आखिरकार बच्चा उसी का अंश है और माँ को अपना अंश देखना बहुत सुहाता है। और बच्चा का रोना माँ को दोस्तों कभी भी बुरा नहीं लगता। माँ उसे पालती है, पोसती है, संभालती है, अपने अस्तित्व की जड़ों में उसको एक अभिन्न स्थान देती है, क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व का पूरक है, वो उसके व्यक्तित्व का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से हम सभी लोगों ने जाना कि माँ और बच्चे के बीच में
कितना अभिन्न नाता है, और साथ ही साथ हंसी खुशी जो बाहरी चहल पहल में दिखती है वो बाह्य पक्ष को हमें दिखाती है, लेकिन रुदन रोना अंतरतम के भाव को प्रकट करता है। और रुदन जो संवेग के माध्यम से, अश्रु के माध्यम से जो रुदन होता है वो आत्मीय जो भाव होते हैं, आंतरिक जो भाव होते हैं उनको प्रकट करता है। और व्यक्ति या इंसान जो इस तरीके से होते हैं वो सच्चे इंसान होते हैं। उनके अंदर जो भाव होते हैं वो निश्चल होते हैं, किसी भी प्रकार का कपट नहीं होता, किसी भी प्रकार की हम ये कहें कि अपने अंदर कुछ भी छिपाते नहीं, सारी चीज़ें प्रकट करते हैं। दिल के साफ व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई है तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, अपनी पसंदीगी का चिन्ह अंकित करें। कब हृदय दर्पण पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपके लिए नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।